नमस्कार दोस्तों, श्री कृष्णा क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आप लोग को नंबर सिस्टम पार्ट 10 के बारे में कुछ अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, उसके बारे में बताया जाएगा। इससे पहले हमने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमारी वीडियो के 4 पार्ट 4 में देखेंगे। कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ पे मिलेंगे। वहाँ पे हमने प्राकृतिक संख्याओं के योगफल के बारे में बताया है। उस वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी बातें आगे समझ में आएंगी। आज बेटा हमारा बात ये इससे हम आज हमारा विषय रहेगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल के बारे में बताएंगे, प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों के योगफल के बारे में बताएंगे, प्राकृतिक विषम संख्याओं के वर्गों के योगफल के बारे में बताएंगे, प्राकृतिक विषम संख्याओं के वर्गों के योगफल के बारे में बताएंगे, प्राकृतिक विषम संख्या के योगफल का फार्मूला बताएंगे। इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे, कम से कम 6 टाइप। खूब अच्छे से सीखिए। बेटा अगर बातें समझ में आ रही हैं तो आप इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए। चलते हैं आज हम अपनी पॉइंट पे। आज बेटा आप बताएंगे प्रथम n, आप लोग देख पा रहे हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल का फार्मूला होता है n+1 2n+1/6। इसको रट जाओ, लिखते रहो, कापी कलम लेकर एक तरफ से लिखते चलो, तभी बातें समझ में आएगी। बेटा देखो, इससे आपसे क्वेश्चन पूछता है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल बताइए। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल बताइए। तो हम कैसे क्वेश्चन इसको जल्दी से करेंगे। तो आप बेटा देखेंगे प्रथम n की जगह क्या है, 10 है, तो हमारी वैल्यू n का मान वही हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आप इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछ सकता है, कभी कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछेगा 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, धन डॉट डॉट डॉट। दोनों बेटा बातें बराबर की हैं, दोनों, इसका मतलब दोनों एक ही चीज है, हमसे 2 तरीके से पूछा है। n की वैल्यू क्या है बेटा, 10 है, तो इसी फार्मूले में रखेंगे। आप देखें n की वैल्यू 10 है, तो जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे 10 रखेंगे। 10 रख दिए, 10 में देखो यहाँ पे रखेंगे बेटा, 10 में 1 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा। ध्यान दें बेटा, यहाँ पे 10 रखेंगे, 10 में 2 का गुणा कराएंगे 20 हो जाएगा, 20 में 1 जोड़ देंगे 21 हो जाएगा, 21/6 होगा। अब बेटा इसको काटेंगे, 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 7 21। अब इसको अच्छे से करो, 2 1 के 2, 2 5 10। अब 11 में 5 से गुणा कराएं, 11 5 55 गुणे 7। अब इसका गुणा कराएं, 5 7 35, 3 5 7 35, 3 38। बेटा ये हमारा आंसर आ गया। हमें उम्मीद है बात समझ में आई होगी। बहुत इजी सवाल है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछा भी जाए। कभी कभी बेटा ये सवाल इस तरीके से आता है, ये आपके लिए, आप इस वीडियो को देखिए लास्ट तक और हमारे क्वेश्चन का भी आंसर दीजिए। कभी कभी सवाल इस तरीके से पूछ लेगा डॉट 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 10 का वर्ग। इसका आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, सब लोग लगा के -1 2 3 धन डॉट 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 धन 10। ये आप लोगों के लिए जो वीडियो देख रहे हैं वो इसका आंसर रिप्लाई करेंगे हमको। ये आपके लिए सवाल है, इसका क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। देखते हैं कौन विद इन सेकेंड, कौन जल्दी से जल्दी आंसर हमको देता है। अब बात यही पे और तरीके से पूछेगा प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योगफल बताइए। यहाँ पे देखो प्राकृतिक संख्या हट जाएगी, प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योगफल। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल का फार्मूला होता है, ध्यान दें, 2n+1 2n+1/3। आप देखें भैया, इसका फार्मूला क्या होता है, 2n+1 2n+1/3। ये प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योगफल का फार्मूला है। अब आप इस पे जाने इसका यूज कैसे होगा, कैसे एक दिवसीय परीक्षा में इससे क्वेश्चन बनेगा। आप लोगों से क्वेश्चन इस पूछेगा, प्रथम 10 सम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। क्वेश्चन ऐसे आएगा बेटा। अब देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा इसके बारे में जानें।
प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। आप बेटा देख पा रहे होंगे, इधर देखें dn की वैल्यू क्या है, 10 है। तो जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे 10 रखेंगे। आप रखें भैया, देखो यहाँ पे 10 रखेंगे, 10 दूनी 20 हो जाएगा। ध्यान से देखें, जहाँ पे n है, यहाँ देखें भैया n है, n में n का मान 10 है, 10 में 1 जोड़ दिए 11 हो गया, गुणे देखो यहाँ पे 2n है, n का मान रखेंगे 10, 10 दूनी 20 हो जाएगा, 20 में 1 जोड़ देंगे 21 हो गया। बेटा देखें ध्यान से, 3 से काट दीजिए, 3 1 3 3 7 21, अब गुणा करा दीजिए, 20 गुणे 11 7 77, अब गुणा करा दीजिए, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15। हमें उम्मीद है ये बात समझ में आपके लोगों को आई होगी। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को लिए देता हूं, आप लोग इसको करके दिखाइएगा। आपसे पूछेगा, प्रथम आप लोग तुरंत आंसर दीजिएगा बेटा। प्रथम 20 सम संख्याओं के वर्गों का योगफल बताइए। ये आपके लोगों के लिए है। आप आंसर कैसे देंगे, जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन ए में, क्वेश्चन फर्स्ट में जो ऑप्शन होगा, क्वेश्चन बी में जो आंसर होगा, आप ऐसे ABCD करके आंसर दीजिएगा। सभी लोग करिएगा। अब बेटा कभी कभी ऐसे पूछता है, प्रथम n सम संख्याओं के घनों का योगफल बताइए। ध्यान से देखें, घनों के योगफल का फार्मूला क्या होता है। प्रथम n सम संख्याओं के घनों का फार्मूला क्या होता है, आप जाने। इसका फार्मूला होता है 2n स्क्वायर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 का वर्ग, ये होता है। आप देखें 2n स्क्वायर n प्लस 1 का वर्ग। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि प्रथम 5 सम संख्याओं के घनों का योगफल बताइए। इसका योगफल क्या होगा। आप देखें n बराबर क्या है, नंबर कितने सम संख्याएं हैं भैया, 5 है, इनके घनों का योगफल पूछ रहा है। तो जहां जहां पे n है वहां पे क्या रखेंगे बेटा, n की जगह रखेंगे 5। आप ध्यान से देखें, आप यहाँ पे रखेंगे 2, गुणे का निशान है, ये 5 का वर्ग करेंगे 25, गुणे 5 में 1 जोड़ देंगे 6, और देखिए 6 का वर्ग करेंगे 36 हो जाएगा। आप अच्छे से देखें, गुणा कराए 25 दूना 50 गुणे 36, गुणा करा दे भैया, 6 पंचे 30, 3 बच गया, 5 3 15 3 18। ये आपका आंसर होगा। बात इतने प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछेगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योगफल, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, घनों का योगफल। मैंने 3 टाइप के क्वेश्चन आपसे बताए। एक क्वेश्चन मैं इसमें भी देता हूँ, प्रथम 9 सम संख्याओं के घनों का योगफल बताइए। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप लोग इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिएगा। अब इसमें टाइप फर्स्ट में हमने 3 प्रकार के क्वेश्चन पढ़ाए। अब टाइप सेकंड में हम 3 प्रकार के क्वेश्चन पढ़ाएंगे। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल बताइए। अब ध्यान दें, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल का फार्मूला क्या होता है। तो आप इसका आंसर देंगे n प्लस 1 बाई 2 का वर्ग। आप जाने भैया, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल का फार्मूला क्या होता है, n प्लस 1 बाई 2 का वर्ग। आपसे बेटा क्वेश्चन पूछेगा, प्रथम क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल बताइए। या कभी कभी सवाल ऐसे पूछ देगा, 1 2 का घन, 3 का घन, धन 10 का घन, इसकी वैल्यू बताइए। आप देख पा रहे होंगे भैया कि n का मान क्या है, 10 है। यहाँ से क्या है, n का मान क्या है, 10 है। तो n बराबर जहाँ पे n है वहाँ पे क्या रखेंगे, 10 रखेंगे। बेटा ध्यान से देखें, n की जगह 10 रखेंगे, 10 रख दिए, 10 में देखो 1 जोड़ दिए 11 हो गया,
गुणा का निशान 11/2, आप ध्यान दें वर्ग है, वर्ग मिलती है। अब 2 से काट दीजिए, 2 पचे 10, 11 पचे 55 का वर्ग। अब 55 का वर्ग करने के लिए आप लोग 55 गुणे 55 करेंगे, जो कि काफी समय लेगा आपके एग्जाम में। आपको हम ऐसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना बताते हैं ट्रिक से जिसके इकाई का अंक बेटा 5 हो। आप ध्यान दें, जैसे आप सीखिए, जैसे 55 है, यही 55 ले लीजिए, देखिए 55 है, 55 में इकाई का अंक क्या है 5 है। ये ट्रिक कभी तभी काम करेगी जब इकाई का अंक 5 होगा और किसी संख्या के लिए संभव नहीं है। तो आप जाने इकाई का अंक क्या है 5 है, 5 का वर्ग कर लेंगे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, 5 का वर्ग करेंगे, आप ध्यान दें इकाई का अंक 5 है, 5 का वर्ग करेंगे 25 हो जाएगा, 25 पूरा पूरा लिख लिए। आप देखिए शेष बची संख्या क्या है, शेष बची संख्या में 1 जोड़कर उसी संख्या में गुणा कराएंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा बेटा, शेष बची संख्या क्या है 5 है, उस संख्या में 1 जोड़ दीजिए। देखो 5 में 1 हमने जोड़ दिया और उसी संख्या में गुणा करा दीजिए, उसी संख्या में मैंने गुणा करा दिया। आप देखिए ये 25 हो गया और ये 6 हो गया, 6 पंचे 30। तो आप इस संख्या को संयुक्त रूप में लिख देना और ये हमारा उत्तर हो गया। और मैं 1-2 क्वेश्चन करवाता हूं आपके बाद। आप लोग सोच रहे होंगे रट के आए हैं, कैसे बताया जाए। अब जैसे आपको एक और क्वेश्चन मैं बताता हूं, जैसे 35 का वर्ग ज्ञात करना है, तो इकाई वाली संख्या का पूरा वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग 25, शेष बची संख्या कितनी है 3 है, 3 में 1 जोड़ दिए 4 और उसी संख्या में गुणा करा दीजिए। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, 3 से गुणा करा दीजिए। आप देखिए ये 25 लिख लिए, ये 3 1 4 हो गया, 4 3 12, 12 25। ऐसे मान लीजिए हमको 105 का वर्ग करना हुआ था, तब भी यही काम, इकाई वाली संख्या का वर्ग करेंगे। आप ध्यान से देखें इकाई वाली संख्या क्या है 5, 5 का वर्ग 25, दहाई वाली संख्या में 1 जोड़कर, शेष बची संख्या में 1 जोड़कर, शेष बची संख्या क्या है 10, 10 में 1 जोड़ दिए 11, 11 में 10 का गुणा कराएंगे। ये देख लीजिए 10 का गुणा करा दिए, 11 दामा 110 और ये 25 पूरा पूरा सही करती है। उम्मीद है बात ये आप लोग को समझ में आई होगी। ये घनों का योगफल का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन आता है प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल बताइए। आपसे वर्गों घनों को हटाकर ऐसे पूछेगा, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल बताइए। आप ध्यान देंगे पॉइंट सब चेंज है। आपको हम 4 टाइप के क्वेश्चन बता चुके हैं, ये 5वें टाइप का क्वेश्चन है, आप इसको जानते रहें। आप क्वेश्चन कलम कापी से लिखते चलें और ईयरफोन लगा के पढ़ेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। ऐसे पढ़ोगे मजा तो आएगा लेकिन सब भूल जाएगा। प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल बताइए। योगफल का फार्मूला होता है n²। प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल का फार्मूला होता है n²। जो संख्या रहेगी उसी संख्या का वर्ग कर देना। आपसे जिसे पूछेगा प्रथम 9 विषम संख्याओं का योगफल बताइए। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। प्रथम n की जगह क्या है बेटा, n की जगह क्या है 9 है, n की जगह 9 है, तो जहां जहां पे n है वहां पे 9 रख देंगे। तो आप देख रहे हैं 9 का वर्ग, 9 का वर्ग मतलब 9 का गुणा 2 बार। आप ध्यान दें, अब इसका गुणा कराएंगे 9 9 81, ये आपका आंसर हो गया। अब ये बहुत आसान था, आप लोग इसको जाने और नोट कर लीजिए। कभी कभी ऐसे आएगा प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल पूछेगा। कौन इसका, आप लोग इसकी योगफल का फार्मूला बताएं, कोई बता सकता है? नहीं पता। आप देखिए भैया, इसका फार्मूला होता है n 4 n² - 1/3। आप ध्यान से देखें,
प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल का फार्मूला होता है n 4n स्क्वायर माइनस 1/3। आप ये अगली टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्रथम 9 विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल बताइए। बेटा देखें ऐसे पूछेगा, प्रथम 9 विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल बताइए। आप देख पा रहे होंगे n की वैल्यू क्या है, 9 है। तो जहां पे n है, आप अच्छे से देखें भैया, जहां पे n है वहां पे 9 रखेंगे, 9 लिख लिए गुणे। आप देखें 4 गुणे n की जगह क्या है, 9 है, 9 का वर्ग करेंगे 81 हो जाएगा। 81 कहां से आया बेटा, हमने 9 का वर्ग किया। देखो n स्क्वायर है, n का वर्ग मतलब 9 का वर्ग, 9 का वर्ग मतलब 81 माइनस 1/3। खूब अच्छे से देखें, ये हो जाएगा बेटा। इसका गुणा कराएंगे 9 गुणे, अब देखो 4 × 1 = 4, 8 × 2 = 32 माइनस 1/3। अब मन कहे इसी काट दीजिए, 3 3 या 9। अब इसको घटाएंगे भैया, ये 3 गुणे 324 आया, 81 गुणे 4 किए, 324 में से 1 निकाल देंगे तो 323 आ गया। इसका मल्टीप्लाई कराओ भैया, देखो 3 3 9, 3 2 6, 3 3 9, ये आपका आंसर आ गया। बात समझ में आई होगी। एक टाइप का क्वेश्चन इस पे और बनता है, प्रथम n विषम संख्याओं के घनों का योगफल बताइए। प्रथम n विषम संख्याओं के घनों का योगफल क्या होगा, इसका फार्मूला बताए, कोई बताए फार्मूला इसका क्या होगा। इसका फार्मूला होता है n स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस 1। अच्छे से सीखे, एक तरफ से बेटा कॉपी में आप नोट करते चलिएगा तभी मजा आएगा। प्रथम n विषम संख्याओं के घनों का योगफल का फार्मूला होता है n स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस 1। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, प्रथम 9 विषम संख्याओं के घनों का योगफल बताइए। प्रथम n विषम संख्याओं के घनों का, प्रथम 9 विषम संख्याओं के घनों का योगफल बताइए। आप देखेंगे n बराबर क्या है, 9 है, तो जहां जहां पे n है वहां पे 9 रखेंगे। आप देखें भैया, यहाँ पे 9 रखेंगे, 9 का वर्ग हो जाएगा 81। आप देखें भैया 9 का वर्ग 81 हो गया। अब 2 गुणे के रूप में, n स्क्वायर क्या है, 2 का गुणे के रूप में है, n स्क्वायर, n का मान क्या है 9, 9 का वर्ग करेंगे, ये भी 81 हो गया माइनस 1। अब ध्यान दें भैया 81 गुणे, अब इसका गुणा कराएंगे, 2 का गुणा कराएंगे। अब ध्यान दें 2 1 के 2, 2 8 16, 162 हो गया माइनस 1 हो गया। अब 81 गुणे 161 करेंगे, जो आएगा आप अपना आंसर लिख लेना। इसकी ये मल्टीप्लाई आप लोग कराइए भाई, कुछ आप लोग भी मेहनत करिए। हमें उम्मीद है कि ये 7 प्रकार के प्रश्न आप लोग के समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए होंगे तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और घर पे रहिए। बेस्ट ऑफ।